हेलो गाइस, टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, मेरा नाम पूनम शर्मा है। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज गाइस मैं एक ट्रिक लगाकर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएँ क्या है, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वो ट्रिक क्या है पहले ये दिखा देती हूँ, ठीक है। पहली ट्रिक ये है कि जब मैं शफल करके आपके लिए 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे और फिर आपके पार्टनर का नाम सोचेंगे, ठीक है। तो ये पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपके मैरिड पार्टनर, लव पार्टनर, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई भी अजनबी वो हो सकता है जिसके बारे में ये रीडिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सबके लिए ओपन है। आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, अगर किसी के दिल की बात जानना चाहते हो, उसकी सच्ची भावनाएं जानना चाहते हो तो उसका 3 टाइम्स चुटकी बजाकर नाम सोचना है आपको, ठीक है। तो आज की रीडिंग हम ऐसे इसी तरह करेंगे और पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ। कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर जो है स्क्रीन पर आ जाएगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। कॉल नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके गाइज, तो मैं पहले शफल करूँगी और उसके बाद मैं 3 टाइम्स चुटकी बजाऊंगी और आपकी चुटकी जो है मेरे साथ ही बजनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। और उस इंसान का नाम सोचना है फिर आपको, ओके। चुटकी बजाते वक्त उस इंसान का नाम सोचिए, उनका ध्यान करिए, ठीक है, ताकि आपसे रीडिंग मैच हो। ओके गाइज, हम वेट अ सेकेंड गाइज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमें। ओके गाइज, आई एम रेडी। आप रेडी हैं? ओके। 3 टाइम्स चुटकी बजानी है, ओके। 1 2 एंड 3। ओके, अब किसी इंसान का नाम सोच लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी एनर्जी देख लेते हैं, इनके मन में क्या है, इनकी खुद की एनर्जी निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे जर्नी का कार्ड, थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। ब्रोकन हार्ट, डोर टू रोमांस एंड अटैचमेंट, ओके। और नंबर 40 का कार्ड है 6 चक्रा का कार्ड, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बात तो क्लियर हो रही है, यहाँ पे किसी की एज 40 या 33 हो सकती है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में 2 9 या 5 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इस इंसान की एनर्जी ये है कि इनको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन से क्लियरिटी ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि कन्फ्यूजन से कोई बाहर आ रहा है, मुझे इनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है क्लियर होते जा रहे हैं अपनी माइंड से, अपनी नज़रों के सामने जो धुंधलापन था वो क्लियर होता जा रहा है इनके सामने, ऐसा फील हो रहा है इनको, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपनी जीवन का एक नया फेज शुरू करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। या तो ये ट्रैवलिंग करके कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या फिर डेफिनेटली इनके कार्ड में शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हो सकता है अपनी एक नई जर्नी, पर्सनल लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये अपने हार्ट को हील कर चुके हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ पास्ट रह चुका है इस इंसान का, अब ये चाहते हैं कि इनके जीवन में रोमांस आए, कोई पार्टनर आ जाए रोमांटिक, ठीक है। लेकिन अटैचमेंट अब भी है, किसी से अटैचमेंट, यानी कि पुराना कोई पास्ट था उसको ये भूले नहीं है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं मुखौटा ओढ़ के सब कुछ रेडी कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अटैचमेंट किसी से फील होता है इनको, ठीक है। और ये इनको ये भी लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ अटैचमेंट वगैरह, जिम्मेदारियां वगैरह ये चलती रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये सोच रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में रोमांटिक शुरुआत करना चाहते हैं, किसी रोमांटिक पार्टनर को चाहते हैं, ये इनको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इनके माइंड में जो कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, क्लियर विजन इनका, अब ये नई शुरुआत की सोच रहे हैं, ऐसी इनकी खुद की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपके बारे में खास तौर से इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, आपको लेकर इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, प्लीज़ गाइड करें बस। थोड़ा सा इस तरह शफल कर लेते हैं। आपके बारे में ये सच्ची राय क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है आपके बारे में, आपसे जो भी इनका रिश्ता है उसमें सच्चाई से क्या सोचते हैं। नॉट फॉर यू, ओके। सबसे पहला ही कार्ड नंबर 6 का है, नंबर 42 चॉपवर्ड, नंबर 44 थिंकर एंड ब्लेस्ड, ओके। देखिए आपसे जो भी इनका रिश्ता है ये बहुत खुश हैं, डेफिनेटली इस बात से लेकर बहुत खुश हैं, चाहे आपकी दोस्ती है, चाहे प्यार मोहब्बत है, या जो भी रिश्ता है आपसे, ये बहुत खुश है, क्योंकि इस रिश्ते में डेफिनेटली इनको यकीन नहीं था कि आप इनके लिए एफर्ट्स डालोगे, लेकिन आपने बहुत कुछ अपनी तरफ से भी किया है, ठीक है। इस तरह से इस इंसान की एनर्जी है, तो ये आपके बारे में सोचते क्या हैं, इनको नहीं लगता है कि आपसे कोई भविष्य है, इनको नहीं लगता है कि आगे जाके आपके कोई रिश्ते का नाम हो सकता है, इनको नहीं लगता है कि आपके साथ कोई संबंध बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये डे बाय डे ज़िंदगी में आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले इंसान है, क्योंकि इन्होंने पहले अपना किसी पास्ट को रिलीज़ किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा खाया है या फिर किसी से अपने रिश्तों को ये पहले झेल चुके हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि आपके साथ जाना सही रहेगा, आपके साथ जाएंगे तो क्या रिश्ते का नाम रहेगा, ठीक है। इनको लगता तो है कि आपके साथ कोई रिश्ते का नाम नहीं हो सकता, आपके साथ फ्यूचर इनको दिखाई नहीं देता कि क्या होगा आगे, लेकिन जो भी है आपके आने से इनको ब्लेस्ड फील हो रहा है, आपके आने से उम्मीद
नहीं थी कि आप इस रिश्ते में बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपने जो भी इनके साथ किया या जो भी व्यवहार रहा है आपका या जो भी फीलिंग्स इस इंसान के लिए रही है वो बहुत सपोर्टेबल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ब्लेस्ड है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, आप इनकी ज़िंदगी में जो भी जिस तरह से भी आए हो डेफिनेटली ये ब्लेस्ड हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है इनसे जुड़ी रहे, लॉन्ग टर्म तक आपका रिश्ता बना रहे, चाहे जो भी है आपका रिश्ता, तो ये डेफिनेटली चलाना आपके साथ लॉन्ग टर्म तक ही चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स अभी इन दिनों ये क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो है इनकी सच्ची भावनाएं हैं कि इनको लगता है कि आपसे भविष्य नहीं है, लेकिन ये फिर भी किसी बात की क्लियरिटी आपसे चाहते हैं। इनका दिमाग प्रैक्टिकल है, यानी कि आपके साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो रिश्ते का नाम रखने के लिए पहले आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, ये चीज़ें आपसे माइंड रखेंगे, दोस्ती ही सही चाहे लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपसे साथ चलेगी, ये ऐसा इनका सोचना है आपके बारे में। आपके बारे में डीप डाउन ये यही फील करते हैं कि यस आपसे रिश्ता नहीं बनेगा, लेकिन ये रिश्ते को जैसे चाहे, मतलब जैसे जिस तरह से दोस्ती निभाते हैं उसी तरह से लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं आपके रिश्ते को, जैसा भी आपका रिश्ता है। चलिए देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स क्या है फिलहाल के लिए, आपके लिए बारे में करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, क्या सोच रहे हैं करंटली। इनको ये फील होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, यानी कि कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील होता है कि आपसे इनका कनेक्शन ऐसा है कि हमेशा कुछ कनेक्ट रखता है, ठीक है, हमेशा इनको कनेक्टिविटी फील होती रहती है आपसे। और क्या सोचते हैं करंट फीलिंग्स में, ये क्रॉस रोड पे हैं, इनके पास चॉइसेस है, बट ये डेफिनेटली डीप डाउन ये चाहते हैं कि ये केयरफुली, मतलब जिसको भी अपने जीवन में लाएं वो बहुत अच्छी तरह सोच समझ के लाएं, क्योंकि इन्होंने पहले रिश्तों को भुगता है, ठीक है। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या है करंट फीलिंग्स इनकी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड जंप होने को है, ये मैं ले लूँगी। यहाँ पे देखिए ये ऑब्सेशन है इनका, ठीक है, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो फॉर एवर, यानी कि आपके साथ ये डेफिनेटली टुडे टुमारो और फॉर एवर की बात सोच रहे हैं, यानी कि ये आपसे लव करते हैं। और ये वाला कार्ड भी आया था इनकी फीलिंग्स के बारे में, तो यस ये जो है आपको लूज़ करने से भी डर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं खो देने से डर रहे हैं, क्योंकि इनमें इनसिक्योरिटीज़ पनप रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। ये पसंद बहुत करते हैं आपको, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे प्रैक्टिकल माइंड सेट है, पहले भुगत चुके हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आपके लिए डिसाइड करना चाहते हैं। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, चलिए देखते हैं और क्या है। करंट फीलिंग्स में अनकंडीशनल लव चाहते हैं, फिलहाल आपसे कोई डिमांड नहीं है इनकी, लेकिन ये आपको प्यार जो है अनकंडीशनल बिना शर्त के करना चाहते हैं, ठीक है। और पूरी तरह ये रात दिन आपसे बात कर सकते हैं ऐसा लगता है, तो कम्युनिकेशन इनका बहुत जल्द आ सकता है आपके पास, ठीक है। और इस तरह की इस इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इनके आपके लिए विचार क्या है, ठीक है, इनकी सच्ची भावनाएं देखिए और क्या आपके बारे में, और ये क्या सोचते हैं आपको लेकर, ये कैसा व्यू करते हैं आपको, ठीक है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और ये आपके बारे में और क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपनी चीज़ों को, जिस तरह से इनका कोई पास्ट रह चुका है आपका भी रह चुका है, यानी कि आप भी ब्रेकअप से गुजरे हो, आपकी भी चीज़ें ख़राब हुई है, आपका रिलेशनशिप भी किसी के साथ ख़राब हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो आप एक न्यू बिगनिंग करना, अनएक्सपेक्टेड आपकी इनकी मुलाकात हुई है और इनको यही लग रहा है कि यस आपका पास्ट इनकी जैसा ही है, थोड़ा मिलता जुलता, ठीक है, इस तरह से सोच रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। चलिए और देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपसे डेफिनेटली प्यार मोहब्बत की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चले, यही सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो संबंध बनेगा ही, ठीक है। इनको लगता तो है कि यस आपके साथ कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ये कोशिश करके ज़रूर देखना चाहते हैं आपके साथ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स, ये न्यू लव की ही बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत करके देखना चाहते हैं। इनके ख्यालों में ये है कि आपसे नई शुरुआत होगी तो कुछ ना कुछ तो भविष्य होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह से इनकी फीलिंग्स जो है आपके प्रति जेन्युइन है और ये अनकंडीशनल लव करते हैं, तो यस एस ऑफ कप्स इसीलिए आए। इनके पास्ट के रिलेशनशिप बहुत बुरे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने पास्ट के रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा भुगत चुके हैं, तो अभी पछतावा करना नहीं चाहते दोबारा। अभी जब आपके साथ आए तो इनको मतलब एक श्योरिटी भी चाहिए और दूसरा इनको प्यार चाहिए, तो ये डेफिनेटली फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं ऐसा इनको लगता है, क्योंकि इनके पास्ट के डिसीजन सही नहीं रह चुके, ठीक है। ये डेफिनेटली कमिटमेंट की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कमिटमेंट की ही बात है। तो आप हो सकता है कि आप भी किसी रिश्ते से निकले हो और ये भी किसी रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं या निकल चुके हैं, तो डेफिनेटली आपकी इनकी काफ़ी अच्छी बनेगी, इनको ये लगता है, और आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट आपके लिए क्या हो सकता है एक्शन, चलिए देखते हैं इसी टैरो कार्ड से देखते हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। ये है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है। मुझे देखिए यहाँ पे स्टार साइन की बात मैंने शायद नहीं करी है अभी तक, तो यहाँ पे एरीज यानी कि मेष राशि और जेमिनी यानी कि
मिथुन राशि वाले लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। या तो कोई ट्रिक अपनाएंगे या फिर जैसे कहते हैं ना, चीज़ें आपके फेवर में आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यानी कि आपसे शुरुआत करने का एक अवसर देखेंगे। चलिए देखते हैं और क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। शुरुआत के लिए कोई अवसर देखेंगे। दूसरा, इनका बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रहेगा, या ये डेफिनेटली मतलब कभी कभार ये बहुत चुप रहेंगे, आपके साथ ज़्यादा मेल मिलाप या ज़्यादा बातें करना नहीं है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं मतलब आपसे कोई विश पूरी करना चाहेंगे। चुप रहकर ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, तो इसके लिए ये डेफिनेटली दुआओं में आपको मांग रहे हैं, ठीक है, या कोई ट्रिक कर रहे हैं। आगे चलकर आपसे इनकी एक शुरुआत होते हुए नजर आ रही है, एक स्टेबल शुरुआत, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, और जाने से पहले मैं इनके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइज, हमको पता चले कि इंसान और क्या आपसे मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपके लिए क्या फीलिंग्स है इनकी, उसके बारे में। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड मेरे पास हैं इस तरह से, और हम लेंगे इनको बारी बारी से इस तरह से शफल करके। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू ऑलवेज गिव मी अ मिलियंस लिटिल रीज़न टू स्माइल व्हेन आई लुक इनटू योर आइज़। यानी कि जब भी आंखों में देखते हैं आपके, इनको बहुत सारे खुश रहने के मोमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न मिल जाते हैं खुश रहने के, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, फाइनेंस एंड करियर, यानी कि ये अपनी फाइनेंस और करियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं। और यस, ग्रीन वाला लूँगी यहाँ पे, व्हाट्स वेटिंग फॉर। इनको लगता है कि आपका वेट करना इनके लिए सही है। अगर आप इनका वेट करते हो या ये आपका वेट करते हैं, तो दोनों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ बहुत मिलती जुलती है। और देखते हैं ये वाला, यहाँ पे देखिए, इट इज़ सेफ़ यू टू लव यू, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे प्यार करना इनके लिए सेफ़ है, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है मिलती जुलती है। आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जो है एक्सपीरियंस हो रिश्तों के बारे में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट, ये इंसान आपसे एंगेज करना चाहते हैं अपने जीवन को, ठीक है। और देखते हैं हम यहाँ वाला, देखिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये आपसे दिल की बात करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन आ सके। और देखते हैं हम एक पिंक वाला ले लेती हूँ गाइस मैं। ओके, ये वाला, ओके, इसमें लिखा हुआ है, यू टॉट मी द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि आपने इनको लाइफ के जो मतलब है वो समझाया, जीने का मतलब, लाइफ जीने का मतलब समझाया, ठीक है। कई तरीके से आपने इनको हील किया। और लास्ट वन एक येलो लूँगी गाइस, ये वाला कार्ड, ठीक है, ट्रू लव, इनका जो प्यार है आपके लिए बिल्कुल सच्चा है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी। अगर कुछ भी समझ आया ज़रूर बताइएगा, कुछ भी पसंद आता है लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है गाइज। मुझे आपकी मोटिवेशन की और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे 100K पे पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके सामने लाइव आया करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। और जाते जाते ये भी बताना चाहूँगी, मेरा फेसबुक है, पूनम शर्मा के नाम से प्रोफाइल है, और Tarot666 के नाम से मेरी पेज है, ठीक है। उसको आप लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ वहाँ पर आती है, वहाँ पर देखिएगा। रोज़ मैं एक वीडियो ज़रूर डालती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय।